अक्टूबर के महीने में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी है, तो उससे पहले अक्टूबर में ये सारा कुछ जो कुछ रह गया वो भी होगा। मैं अच्छा, अब तक लोग ये समझ रहे थे कि ये सियासी लड़ाई है, नोक झोंक में एक दूसरे की ऑडियोज़ आ रही हैं, तो आपने इसे नवंबर वालों से जोड़ दिया। वालों से नहीं जोड़ दिया, उसके तसलसल में एक अहम तरीन क्वेश्चन है। एक न्यूक्लियर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंतहाई अहम तरीन मीटिंग्स, नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक भी मीटिंग्स होती रहती हैं। उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस की ये चीज़ें लीक होना काबिल तशवीश भी है, और ये बहुत सी चीज़ों की तरफ जा रहा है। अभी एक सियासी जमात की तरफ उसका फ़ायदा जा रहा है, दूसरी की तरफ जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता ये है कि गंदे सभी हों। अच्छा, आपकी फतह हो गई, लेकिन जो पाकिस्तान की सुबकी हुई है, जो मुल्क की सुबकी हो रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो ये दिखाया जा रहा है बार बार कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी सेफ़ नहीं है और वहाँ की भी ऑडियो लीक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेर मोहम्मद अवान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असगर हयात। इनसे ऑडियो लीक का जो एक नया सिलसिला जारी हुआ है और उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। असगर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ये जो नया सिलसिला चला है इसका क्या इम्पेक्ट क्या है और ये है क्या, वजह क्या है कि एकदम ऑडियो लीक्स आनी शुरू हो गई? ये देखें, जो ही एक नवंबर का महीना करीब आ रहा है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि फ़ैसला कुन महीना है और ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि नवंबर का महीना है, ये फ़ैसला कुन महीना है। अब तो अब नवंबर के महीने में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी है, तो उससे पहले अक्टूबर में ये सारा कुछ जो कुछ रह गया वो भी होगा। मैं अच्छा, अब तक लोग ये समझ रहे थे कि ये सियासी लड़ाई है, नोक झोंक में एक दूसरे की ऑडियोज़ आ रही हैं, तो आपने इसे नवंबर वालों से जोड़ दिया। वालों से नहीं जोड़ दिया, उसके तसलसल में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी हो सकती हैं। और ये कैसे हो गया कि एक प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, वहाँ पर इतना एक सिस्टम है, वहाँ पर सिक्योरिटी के लेयर्स हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक वे से कैसे हो गया? फ़ोन जो है वो फ़ोन से कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था या कोई वहाँ पर कोई ऐसी डिवाइसेस लगाई गई थी। ये एक अहम तरीन क्वेश्चन है। एक न्यूक्लियर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंतहाई अहम तरीन मीटिंग्स, नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक भी मीटिंग्स होती रहती हैं। उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस की ये चीज़ें लीक होना काबिल तशवीश भी है, और ये बहुत सी चीज़ों की तरफ इशारा दे रहा है। अभी एक सियासी जमात की तरफ उसका फ़ायदा जा रहा है, दूसरी की तरफ जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता ये है कि गंदे सभी हों। अच्छा, ऐसे मामलात में हमेशा लोग भी कह देते हैं कि ये तहकीक होनी चाहिए, और जो ज़िम्मेदारान होते हैं वो भी कह देते हैं कि इसकी लाजमी हम तहकीक करेंगे, तो उसके बाद होता कुछ नहीं है। क्या अब की बार कोई तहकीक होगी कि ये इतना बड़ा जो ब्रीच है सिक्योरिटी की, ये इसकी तहकीक मुकम्मल तौर पे और वो आवाम के सामने भी आए? ये मेरे ख्याल में हुकूमत को ये हुकूमत है जिसने ये कहा था कि जी साइफ़र की भी हम तहकीकात करेंगे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुई, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला था। मैं आपको ये बात बताऊं कि अमेरिका अगर है वो हमारा एक दोस्त मुल्क भी है, बहुत सारे मामलात में हमारी मदद भी करता है। सैलाब में भी उसने मदद की, हम फैटफ में भी फंसे हुए हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में भी फंसे हुए हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। उस मामले को तहकीकात करके उसको भी साइड पे होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे भी सियासत खेली जा रही है। जब भी हुकूमती ज़ुम्मा से, रहनुमाओं से हम पूछते हैं, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी अब उनकी है, ये अब इमरान ख़ान पे नहीं होता लागू कि वो अपनी एक बात को प्रूफ करे। ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो चीज़ नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कुर्सी पे मौजूद है ज़िम्मेदारी उसकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ऑडियो लीक्स के अंदर एक आई उसे आप इस बयानिए के साथ शिकस्त दे दें, उसके ऊपर कोई ना शर्मिंदगी महसूस करें, ना उसका जवाब दें, ना ये बताएं कि हम वैसे वहाँ कह रहे थे कि आपने अमेरिका का नाम नहीं लेना, बाहर आके आप लोगों के जज्बात को उभारे हैं। ठीक है, साइफ़र के ऊपर तहकीक होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो एक साजिश का आपने वो बयानिया गढ़ा, पूरे मुल्क में वो बयानिया, उसके ऊपर आपने अपनी सियासत चमकाई, तो उसका भी जवाब होना चाहिए, साथ साथ तहकीक होनी चाहिए। ये देखें ना, सियासत की अगर आप बात करते हैं ना, तो ये सारी सियासत हो रही है। ये अगर साइफ़र की तहकीकात नहीं हो रही, ये भी सियासत हो रही है। आप तहकीकात करें, दूध का दूध पानी का पानी करें। कितनी बार हमने पूछा, मरियम औरंगज़ेब से पूछा, बहुत सारे वफाकी वज़रा हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम तहकीकात इसलिए नहीं कर रहे कि इमरान खान जो है ना वो उसको कबूल नहीं करेंगे, वो बताएं कौन सी चीज़ जो है वो कौन से कमीशन की, कौन से ऐसा कोई शख्सियत है उसके सरबराही में तहकीकात करें, वो कबूल करेंगे। भाईजान, आपका काम है तहकीकात करना,
कबूल करना ना करना इमरान खान की अलग बात है, कौम ने एक फ़ैसला करना है, लेकिन आपने मामले को जूं का त्यों रखा हुआ है, लटका के रखा हुआ है। सारी तहकीकात सारी जो है वो इस मामले पर सियासत हो रही है। तो अब जो ऑडियो लीक्स का मामला है, इस पर भी माजरत के साथ मुझे यही लग रहा है कि ये सारी सियासत हो रही है, ये कोई तहकीकात अगर मतलब आप ये कहते हैं कि जो ऑडियो का मवाद है, कंटेंट है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, जो बाकी सारा मामला है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखें, ऑडियो का जो कंटेंट है वो भी इंतहाई अहमियत का अमल है, कितनी अहमियत का अमल? इंतहाई अहमियत का अमल। अगर वो चीज़ें देखें, सबसे पहले तो आपके घर में चोरी हो गई है, आपने ये साबित करना है, आपने ये निशानदेही करनी है कि चोरी किसने की है। आप बजाय इसके आप किसी और चीज़ पे लग जाएं, उसके जुजियात पर लग जाएं, तो वो आप चोरी को भी नहीं पकड़ सकते। और आप जुजियात उसकी ये हैं कि जी चोर ने जाते हुए कॉल करके ये कह दिया कि तो तुम बदमाश हो, तो आप उस पर लग जाएंगे चोर ने ये कह दिया है, तो आप कैसे चोरी की तहकीकात करेंगे। ये बड़ा एक मसला है कि आपने ये कह दिया कि साइफ़र का मामला है, क्योंकि इसमें ऑडियो लीक्स में आया, हमारी फतह हो गई। जनाब, आपकी फतह हो गई, लेकिन जो पाकिस्तान की सुबकी हुई है, जो मुल्क की सुबकी हो रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो ये दिखाया जा रहा है बार बार कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी सेफ़ नहीं है और वहाँ की भी ऑडियो लीक हो जाती है, वो उसकी तहकीकात कौन करेगा, उसको मंतकी अंजाम तक कौन पहुँचाएगा, इसके ज़िम्मेदारों का तयन कौन करेगा। ठीक है जी, साइफ़र की बात आपके दुरुस्त निकली, ये बात ऑडियो लीक से साबित हो गई। और हैकर्स भी माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, इतने ईमानदार हैं, नमाजी परहेज़ी हैं, जुम्मा पढ़ के वो ऑडियो लीक करते हैं। सही है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो मामला है ये कभी थमेगा कि जब शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स आती हैं तो पीटीआई के रहनुमा और वर्कर्स वो शादियाने बजाते हैं, और जब उस वक्त नून लीग या दूसरी जो जमातें हैं वो ये कह रही होती हैं कि ये सब फेक है, झूठ है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, एडमिट ही नहीं करते कि हमारी है। जब पीटीआई की आ जाती हैं तो फिर वो शादियाने बजाते हैं और फिर ये एडमिट नहीं कर रहे होते। जैसे अभी ये आई है तो जो रहनुमा हैं पीटीआई के, उनके ट्वीट से और उनके बयानात से ये वाज़ेह हो गया, मतलब उन्होंने तायीद किया, इसकी तरदीद नहीं की, लेकिन अब वहाँ यही कुछ है। तो ये सिलसिला कभी रुकेगा कि जो लीडरान की गलती है उसको लोग एक्सेप्ट करें और उन्हें जब उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो फिर ये गलतियाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी? देखिए, गलतियाँ ये सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का ये है कि हर चीज़ पे सियासत हो जाती है, हर चीज़ पे सियासत खेला जाता। आप मिल के बैठें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर कल इमरान खान था उसकी ऑडियो भी लीक हो रही है, आज शहबाज शरीफ है उसकी ऑडियो भी लीक हो रही है। तो ये एक कौमी नौइयत का मामला है जिसमें आपकी ज़ात के फ़ायदे नुकसान से हटकर, इससे बालातर होकर आपको सोचना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज अगर शहबाज शरीफ है, कल इमरान खान भी हो सकता है, शाह महमूद भी हो सकता है, मौलाना फजलुर रहमान भी हो सकता है, इसमें कल कोई भी हो सकता है। लेकिन ज़िम्मेदारी इनकी है, कुर्सी पे ये बैठे हैं, ज़िम्मेदारी इनकी है, कुर्सी पे ये बैठे हैं। और ये मैं इस चीज़ को देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि खुशी का इज़हार, और ऐसी चीज़ में खुशी का इज़हार, ठीक है आपके मौक़िफ़ की तायीद हो गई, लेकिन आप चोरी तो पकड़ें सबसे पहले कि चोरी किसने की है, घर में डाका किसने डाला है, सबसे पहले आप ये तो देखें। अच्छा, आप एज अ जर्नलिस्ट आप भी इसके ऊपर आपने प्रोग्राम भी किए, शायद कॉलम भी लिखा, और उस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट होती हैं उनसे भी उस वक्त आप इस बयानिए की तरदीद कर रहे थे जो बयानिया इमरान खान साहब ने गढ़ा था। अब वो आपके वो सारी चीज़ें दुरुस्त साबित हो गई, तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपको खुशी होती है या जिस तरह से ये हुआ है उस पर अफसोस हो रहा है? देखें, इमरान सच, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इमरान खान के साइफ़र की तहकीकात आप करा लें, आप कोई भी कमीशन बिठाकर उसकी तहकीकात करा लें, देख लें कि इसमें क्या है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स का फ़ैसला कर लें। अब कल आप कह रहे हैं कि जी साइफ़र की कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस से गायब है, तो ये मुझे बताएं कि ये आपको जाकर, आपने इक़्तिदार संभाले हुए आपको 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने के बाद आपको जाकर ये पता चलता है, आपको साल के बाद जाकर कुछ और पता चलेगा। ओ भाई, इस मामले को, अगर ये मामला इस नौइयत का है कि इस पर एक पार्टी पूरी सियासत कर रही है, आप ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी हमने तहकीकात करा ली तो इसने सियासत करनी है, हमने ये भी कर लिया तो इसने सियासत। और भाई, अपने आप को आप क्लियर कर लें, इस मुल्क को क्लियर कर लें, इस मुल्क का मज़ीद मजाक ना बनवाएं। अगर कोई बना रहा है आप ना बनाएं, आप आ जाएं, आप तहकीकात करवाएं, तहकीकात करवा लें। फिर के ऊपर जो मज़ीद बात है वो
हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।